हेलो एवरीवन, आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएचईएल के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। देखिए, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। आज भी जब मार्केट में कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं था, वहां पर ये इसमें 4% की रैली है। पिछले कुछ दिनों से बढ़िया रैली की तरफ ये शेयर आगे बढ़ा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का शेयर 37-38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी 4% की बढ़िया रैली है। ₹1.50 अप रहा है ये शेयर। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 54% का एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया है। 24 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई 31 पर आया, वापस गिरावट आई 27 पर पहुंचा। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आती चली गई और रीजन ये था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से धीरे धीरे अब हम लोग मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करने जाए तो वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उन्होंने खुद एक ट्वीट करके बताया था और ये तब तेजी आई थी जब शेयर 27 से सीधा 31 पर पहुंचा था, जब उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि अगर हमें मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है और चाइना को टक्कर देनी है तो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसको टक्कर दे सकती है और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है, और वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। भेल ये काम कर सकती है। हालांकि उसको अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो ये इसको और बढ़िया तरीके से कर सकती है, ऐसा भी उन्होंने बताया था उस ट्वीट में। तो तब से लेकर शहर में एक बहुत बड़ी रैली बनी हुई है। और अगर हम बात करें तो अगर ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाला अगर अच्छे से वर्कआउट होता है तो याद रखिए, अब तक बिल्कुल शांत बैठने वाला शहर अब तक एक बहुत बड़ी गिरावट लेकर आने वाला शहर। आपको देखिए, गिरावट थी इसमें। 75 रुपए का शेयर था, 20 रुपए तक टूट गया, बाद में बड़ी रैली आई है, पैसा डबल करने की कगार पर ये पहुंच चुका है। तो अब तक जो शेयर शांत बैठा था अब वो यहाँ से एक रैली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में इसके शेयर में 57% की गिरावट 104 रुपए से टूटता हुआ नीचे आया है, 20 रुपए तक पहुंचा, बाद में बढ़िया रैली आई। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब से कोविड की वजह से शेयर 20 रुपए तक पहुंचा है, 22 रुपए तक गिरा था, तब से लेकर अब तक मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और हर बार मैंने एक ही चीज कही है कि बने रहो। खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो। हर महीने या फिर हर हफ्ते आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते जाओ, आपको बढ़िया मुनाफा होगा। और ये मैंने तब भी कहा था, अभी भी मुझे लगता है कि शेयर में दमखम है। आप देखिए, 10 साल की मैं बात करूं तो 10 साल का जो ग्राफ है वो अच्छा नहीं है। 350 रुपए तक की शेयर ट्रेड कर चुका है, कंटिन्यू नीचे गिरा है, क्योंकि ये था अब तक कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी चाइना के ऊपर वो काफी ज्यादा थी। और अभी अगर हमें वो डिपेंडेंसी कम करनी है तो इंडिया में ही इंडियन कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा और उन्हीं को हमें प्रमोट करना होगा, और सरकार उस दिशा में आकर काम कर रही है। और अगर वाकई में सब कुछ अच्छे से होता है तो जो ऐसी कंपनी है भेल जैसी, उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सरकारी कंपनी है भेल, अगेन मैं कह दूं 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो तकरीबन 14.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिला है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 63.17% की होल्डिंग है उनके पास। एफआई के पास 9.36% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 5.62% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, सरकारी कंपनी है तो प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास 63.17% की होल्डिंग है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 147 एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 10.07% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। 60% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। शेयर छोटा जरूर है लेकिन डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रहा है। और शेयर आपको ₹1.20 एज अ डिविडेंड यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें बीएचईएल के बारे में तो टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी इनकी दिखाई दे रही है। और तो अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिल अग्रवाल सेज बेल कैन मेक वर्ल्ड बेस्ट पावर प्लांट, कट नीड फॉर चाइनीज इंपोर्ट। तो देखिए, अनिल अग्रवाल जो वेदांता के चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद कहा है कि दुनिया के सबसे बढ़िया पावर प्लांट बनाने की क्षमता है बेल के पास। अगर हमें चाइनीज इंपोर्ट्स को कम करना है
तो हमें BHEL के ऊपर जोर देना होगा। उससे हम चाइनीज इंपोर्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं और BHEL को हम प्रमोट कर सकते हैं या फिर उसको हम अच्छे से आगे जा सकते हैं। तो ये कहना था अनिल अग्रवाल का, और उस ट्वीट के बाद शेयर 27 रुपए तक ट्रेड कर रहा था और एकदम से उसने बढ़िया छलांग लगाई, क्योंकि देखिए 31 रुपए जो शेयर 27 रुपए तक गिरा, उसका रीजन भी ये था कि नतीजे आए थे और 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था इनको मार्च क्वार्टर में, और इसकी वजह से 31 रुपए का शेयर 27 रुपए तक टूट गया। लेकिन बाद में अनिल अग्रवाल जी का ट्वीट आया और शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आ गई, 27 रुपए का शेयर जो सीधा आज 37 रुपीज तक पहुंचने की कगार पर पहुंच चुका है। इससे पहले प्रॉफिट है 150 करोड़ का मुनाफा है, 113 करोड़ का प्रॉफिट था जून में, हालांकि 224 करोड़ का लॉस था, और पिछले साल मार्च में 680 करोड़ का मुनाफा भी इन्होंने कमाया हुआ है। यहाँ पर हम अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 63.17% की। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले काफी क्वार्टर से कांस्टेंट है, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। FIS अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, 12.13% की होल्डिंग 9.36% की देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं है, 10.94% की होल्डिंग 10.91% की देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, लेकिन ऑलमोस्ट जहां थे वहीं है, 5.83% की होल्डिंग 5.62% के आसपास देखने को मिल रही है। तो देखो BHEL में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके का सेंटिमेंट बना हुआ है बाइकॉट चाइना को लेकर, चाइना से इंपोर्ट कम करने को लेकर, और इंडियन कंपनीज को आगे ले जाने का जो सेंटिमेंट्स बना है, और अगर ये सेंटिमेंट्स आने वाले कुछ महीनों तक अगर इसी तरीके से बना रहेगा, तो मुझे लगता है कि बेल के शेयर में आपको एक बहुत बड़ी रैली अभी भी देखने को मिल सकती है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पे 40 से 45 रुपए का है पहला टारगेट, और ये उससे ऊपर भी जा सकता है। दूसरा टारगेट 50 रुपए का यहाँ पर होगा। लेकिन एक चीज है, ये कभी ऐसा नहीं है कि 45 रुपए तक पहुंचने से पहले शेयर इसी तरीके से ऊपर ही जाएगा। 45 पर जाने से पहले हो सकता है कि एक दो डाउन ट्रेड भी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन मुझे लगता है कि अब गिरावट पर आपको खरीदारी करने का आपके पास मौके होंगे, तो खरीदारी की है तो बने रहो, और नहीं खरीदारी की है तो भी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बस सर्च सिर्फ इतनी है कि एक साथ एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर मत लगाइए। SIP मोड में छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते जाइए, जब जब गिरावट है तब तक खरीदते जाइए, और खरीदारी ऑलरेडी कर ली हो और लंबी दूरी का यहाँ पर प्लान लेके चलो। मुझे लगता है कि शेयर में दमखम है कि 50 रुपए तक पहुंच सकता है ये लंबी दूरी का, अगर हम यहाँ पर सोच रहे हैं तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि बेल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।